The Great Milk Debate Raw versus Pasteurized। दूध दुनिया भर में बहुत से लोगों की डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसे अक्सर एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक माना जाता है। यह हमें कैल्शियम और विटामिन डी जैसे जरूरी पोषक तत्व देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध कई तरह का आता है? एक डिबेट चल रहा है रॉ मिल्क और पास्चराइज्ड मिल्क को लेकर। हमारी सेहत के लिए वाकई कौन सा बेहतर है? यह ऐसे हर तरह के दूध के फायदे और नुकसान के बारे में बताता है। साथ ही साइंटिफिक एविडेंस और लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस को एग्जामिन करता है। हमारा उद्देश्य एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना है ताकि आप अपने लिए दूध चुनते समय सोच समझकर फैसला ले सकें। हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव जरूर शेयर करें। दो तरह के दूध की कहानी, कंफ्लिक्टिंग बिलीफ्स और पैशनेट ओपिनियंस। रॉ मिल्क और पास्चराइज्ड मिल्क के बीच का डिबेट अक्सर बहुत गर्मागर्म और पैशनेट हो जाता है। रॉ मिल्क के समर्थक, जो अक्सर नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड्स को ज्यादा पसंद करते हैं, का मानना है कि यह सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। उनका तर्क है कि पास्चराइजेशन यानी दूध को गर्म करके हानिकारक बैक्टीरिया को मारने की प्रक्रिया इसके जरूरी पोषक तत्वों और एंजाइम्स को भी नष्ट कर देती है। दूसरी तरफ पास्चराइज्ड मिल्क के समर्थक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। मिल्क बॉर्न इलनेसेस को काफी हद तक कम करने में पास्चराइजेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका तर्क है कि रॉ मिल्क के संभावित खतरे खासकर कमजोर लोगों के लिए किसी भी समझे जाने वाले फायदे से ज्यादा होते हैं। दोनों ही पक्ष मजबूत तर्क पेश करते हैं, जिससे सबूतों की ध्यान से जांच करना और भी जरूरी हो जाता है। रॉ मिल्क के शौकीन, चैंपियंस ऑफ नेचर्स गुडनेस। रॉ मिल्क के समर्थक अक्सर इसे प्रकृति का सबसे अच्छा भोजन बताते हैं। उनका मानना है कि दूध को उसके अनप्रोसेस्ड रूप में पीने से सबसे ज्यादा पोषण मिलता है। रॉ मिल्क के शौकीन इसके कई संभावित फायदे गिनाते हैं। उनका दावा है कि रॉ मिल्क में विटामिन्स, खासकर विटामिन सी और बी विटामिन्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो हीट ट्रीटमेंट से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि रॉ मिल्क में फायदेमंद बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं, जो पाचन में मदद करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कुछ लोग जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, वे भी रॉ मिल्क को ज्यादा आसानी से पचा पाते हैं और इसका कारण इन एंजाइम्स को मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क है कि रॉ मिल्क का सेवन स्थानीय किसानों और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है। रॉ मिल्क के खतरे, नेविगेटिंग पोटेंशियल डेंजर्स। हालांकि रॉ मिल्क के अपने समर्थक हैं, लेकिन इसके सेवन से जुड़े संभावित खतरों को स्वीकार करना भी जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता हानिकारक बैक्टीरिया की मौजूदगी की होती है। रॉ मिल्क में सैल्मोनेला, ई कोलाई और लिस्टीरिया जैसे रोगजनक हो सकते हैं, जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये रोगजनक फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं, जिसके लक्षण हल्के पेट खराब होने से लेकर गंभीर जटिलताओं तक हो सकते हैं, खासकर कमजोर लोगों में। शिशु, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति रॉ मिल्क के सेवन से गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या सीडीसी इन सुरक्षा चिंताओं के कारण रॉ मिल्क न पीने की जोरदार सलाह देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ जानवरों के दूध में भी हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। सेक्शन 5, पोषण मूल्य, कंपेयरिंग रॉ एंड पास्चराइज्ड मिल्क। अगर हम रॉ और पास्चराइज्ड मिल्क के पोषण तत्वों की तुलना करें, तो अंतर अक्सर बहुत कम होता है। पास्चराइजेशन से कुछ हीट सेंसिटिव विटामिन्स जैसे विटामिन सी और कुछ बी विटामिन्स में थोड़ी कमी जरूर आती है। हालांकि एक बैलेंस्ड डाइट में इन विटामिन्स का मुख्य स्रोत दूध नहीं होता है।
अन्य जरूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और फैट की मात्रा पास्चराइजेशन से ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। इसके अलावा कई दूध उत्पादक पास्चराइज्ड मिल्क में विटामिन डी मिलाते हैं, जो कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए सिर्फ पोषण के लिहाज से देखा जाए तो रॉ और पास्चराइज्ड दोनों ही तरह का दूध लगभग समान फायदे देता है। सेक्शन 6, विज्ञान क्या कहता है? स्टडीज एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने रॉ मिल्क के सेवन से होने वाले दावा किए गए फायदों और नुकसानों की जांच की है। रॉ मिल्क के कथित स्वास्थ्य लाभों के बारे में सबूत अभी भी पक्के नहीं हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि खेतों में पले बढ़े बच्चों को जो रॉ मिल्क पीते हैं, उन्हें अस्थमा और एलर्जी होने का खतरा कम हो सकता है। हालांकि अन्य कारक जैसे पालतू जानवरों के साथ संपर्क और एक विविध माइक्रोबायोम भी इन नतीजों में योगदान दे सकते हैं। दूसरी तरफ अध्ययन लगातार रॉ मिल्क के सेवन से जुड़े खतरों को दर्शाते रहे हैं। सीडीसी की रिपोर्ट है कि पास्चराइज्ड मिल्क की तुलना में रॉ मिल्क से जुड़ी फूड पॉइजनिंग के मामले काफी ज्यादा हैं। ज्यादातर स्वास्थ्य संगठन, जिनमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, सुरक्षा कारणों से पास्चराइज्ड मिल्क की सिफारिश करते हैं। सेक्शन 7, जनता की राय, पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद रॉ मिल्क। रॉ मिल्क के साथ लोगों के अनुभव बहुत अलग-अलग होते हैं। कुछ लोग जो रॉ मिल्क पीते हैं, वे बेहतर पाचन, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की समग्र भावना की बात करते हैं। वे इन सकारात्मक प्रभावों का श्रेय रॉ मिल्क में मौजूद प्राकृतिक एंजाइम्स और बैक्टीरिया को देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अनुभव व्यक्तिगत हैं और रॉ मिल्क के सेवन के अलावा अन्य कारकों से भी प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रॉ मिल्क पीने के बाद गंभीर बीमारी का अनुभव किया है। ये मामले अक्सर कमजोर लोगों या दूध को सही ढंग से न रखने के कारण होते हैं। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत कहानियों को वैज्ञानिक सबूत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सेक्शन 8, सोच समझकर फैसला लेना। रॉ मिल्क वर्सेस पास्चराइज्ड मिल्क। रॉ या पास्चराइज्ड मिल्क में से किसे चुनना है, यह एक व्यक्तिगत फैसला है। इस फैसले को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यक्तिगत विश्वास, समझे गए स्वास्थ्य लाभ, खतरा लेने की क्षमता और रॉ मिल्क तक पहुंच शामिल हो सकती है। संभावित फायदों और नुकसानों को ध्यान से तौलना बहुत जरूरी है। जो लोग ज्यादा खतरा ले सकते हैं और जिन्हें विश्वसनीय स्रोतों से रॉ मिल्क मिल सकता है, वे इसे पीने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि विश्वसनीय किसानों से ही रॉ मिल्क लेना बहुत जरूरी है, जो सफाई के सख्त नियमों का पालन करते हों, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जो लोग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, खासकर छोटे बच्चों वाले परिवार, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति, उनके लिए पास्चराइज्ड मिल्क ही सबसे अच्छा विकल्प है। सेक्शन 9 चर्चा में शामिल हो। शेयर योर थॉट्स। रॉ और पास्चराइज्ड मिल्क को लेकर चल रही बहस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके कई पहलू हैं। हमने एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखते हुए दोनों पक्षों के तर्कों और सबूतों पर रोशनी डाली है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप रॉ मिल्क पीते हैं या पास्चराइज्ड मिल्क? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव, राय और कोई भी सवाल हमसे जरूर पूछें। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक दूसरे का सम्मान करते हुए चर्चा करें। सेक्शन 10 और जानें हेल्थ मिथ्स एंड डाइटरी चॉइसेस। रॉ और पास्चराइज्ड मिल्क के बीच चल रही यह बहस आज के समय में हमें हेल्थ से जुड़े जो कई तरह के मिथ और खानपान से जुड़े फैसले लेने पड़ते हैं, उनका बस एक उदाहरण है।
ऐसे विषयों पर गौर करते समय हमें क्रिटिकल होना चाहिए और विश्वसनीय स्रोतों से सही जानकारी हासिल करनी चाहिए। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी हासिल करते रहें और सीखते रहें, ताकि आप अपने लिए सोच समझकर सही फैसला ले सकें। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और जागरूक रहकर ही हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों।